वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं, सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें। पलटू बाबा तो आपने नाम सुना होगा ना, ये वही पलटू बाबा है। बस शॉर्ट में यही है, ये पलटू बाबा है। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। और इलेक्शन से पहले आप क्या बयान दे देते और इलेक्शन के बाद क्या बयान आपका आया? कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि बहुत सीनियर हैं। नहीं, बीजेपी की बी टीम है फिर, ये सीधी सी बात है। आज देश के वजीर आजम को ये तारीफ जब कर रहे थे, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं तारीफ किया? इलेक्शन से पहले क्यों ये बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बहुत ये कश्मीर के लिए ठीक नहीं है? क्या आप यही बता रहे थे कि मुझे स्टेटहुड मिलने वाला है? ये कतई नहीं इसको स्टेटहुड मिल जाएगा, ये यूटी में ही रह जाएगा। इसकी नीयत साफ नहीं है, इसकी नीयत खराब है। यही उमर अब्दुल्ला है, ये जब इलेक्शन से पहले बोला कि ये जडमो टनल कांग्रेस ने किया, यही बात बताया कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह निकाले। 2.5 महीने हो गए, क्या किया अभी तक इन्होंने? मुझे बताइए ना, क्या किया इन्होंने अभी तक? कुछ नहीं किया इन्होंने। कि खाली है, ये खाली हाथ है, इसके पास कुछ नहीं है। इन्होंने बिलखुसूस कश्मीरियों को और एक बार धोखा दिया। पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त हमारे साथ खसूसन बातचीत के लिए वादे कश्मीर से सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलाल खान मौजूद हैं। बिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम कीमती वक्त निकाला, उसके लिए भी शुक्रिया मैं कहता हूँ। बिलाल जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो हाल ही में इनाग्रेशन वादे कश्मीर के अंदर जडमो टनल का किया, और किस तरह से देखते हैं इनाग्रेशन के बाद वादी कश्मीर में ट्रेन भी जो है वो अब कुछ ही दिनों के तक जो चलने वाली, किस तरह से देखते हैं? नहीं, वादी कश्मीर में तो ट्रेन आने वाली है, 26 को भी आ रही है, और बाकी जो कटरा से श्रीनगर या बानीहाल तो आती है, तो उसके लिए भी खुशी की बात है। पर एक चीज़ है, ट्रेन तो ठीक है, पर लोगों का यही है कि जब देश के वज़ीर आज़म जडमो टनल के इनाग्रेशन के लिए आए थे, तो यहाँ के यूटी के वज़ीर आज़म यही बात बता रहा है कि यहाँ जब आप आए तो मौसम भी बदल गया। क्या यही मौसम बदल गया? लोगों को पहले मौसम बोलना था, हमारे वज़ीर आज़म, देश के वज़ीर आज़म साहब को बोलना था यही मौसम कि हमारे लोगों का मौसम कैसा है, हमारा दिल कैसा है उनका, हम सर्दियों से क्या कर रहे थे, कैसे हम मुसीबत में सर्दियों से आए थे। क्या आपने 200 यूनिट फ्री बताए थे, क्यों क्या दिए वो आपने? और आपने यही बात की कि स्टेटहुड के बारे में, और इलेक्शन आपने अगर कश्मीर में जीता तो वो किस बुनियाद पे आपने जीता? और इलेक्शन से पहले आप क्या बयान दे देते और इलेक्शन के बाद क्या बयान आपका आया? देश के वज़ीर आज़म है, हम भी एहतराम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हर एक को एहतराम करना चाहिए। पर एक चीज़ है, यही बात आपसे कहता हूँ मैं कि क्या इलेक्शन से पहले आप ही वो शख्स थे जिस शख्स ने वो देश के वज़ीर आज़म को कहते थे कि ये गुजरात के दंगल में भी है, बाकियों में भी है। अगर आपके स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक यही कहता है कि अगर आप लोगों ने इसके साथ ए टीम और बी टीम भी है, क्या आप इस टाइम बी टीम नहीं बन चुके हैं आप लोगों के सामने? किसकी बी टीम बने? नहीं, बीजेपी की बी टीम है फिर, ये सीधी सी बात है। आज देश के वज़ीर आज़म को ये तारीफ जब कर रहा था जडमो टनल, जब वहाँ पे सोनमर्ग गए थे, क्या उस टाइम आप तारीफ कर रहे थे? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं तारीफ किया? इलेक्शन से पहले क्यों ये बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बहुत ये कश्मीर के लिए ठीक नहीं है? क्या आप यही बता रहे थे कि मुझे स्टेटहुड मिलने वाला है? ये कतई नहीं इसको स्टेटहुड मिल जाएगा, ये यूटी में ही रह जाएगा। इसकी नीयत साफ नहीं है, इसकी नीयत खराब है। इसके नीयत से मुझे यही पता चल रहा है कि लोगों को भी पता चल गया कि इसकी नीयत साफ नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि जडमो टनल का उद्घाटन होना एक बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं तारीफ के पात्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बनते ही हैं, जडमो टनल का उद्घाटन कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है, जडमो टनल ये टनल तो बन गई है, ठीक है। बाकी जडमो टनल जो बन गई है तो इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। पर यही बात है कि जब यही उमर अब्दुल्ला है, ये जब इलेक्शन से पहले बोला कि ये जडमो टनल कांग्रेस ने किया, यही बात बताया कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका निधन हुआ था पहले कुछ दिन पहले, ये उनने इसका इनाग्रेशन किया, ठीक है। अभी तारीफ़ करनी थी ना उनकी भी, अभी तारीफ़ क्यों नहीं की वहाँ पे स्टेज पे? वहाँ पे उनकी तारीफ़ क्यों नहीं की फिर? आप तो इसको यही कहते हैं कि पलटू बाबा तो आपने नाम सुना होगा ना, ये वही पलटू बाबा है। बस शॉर्ट में यही है, ये पलटू बाबा है।
किस तरह देख रहे हैं आप? काफ़ी सवालात इस वक्त उन पर खड़े करें, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो वादे हम लोगों ने मंशूर में किए थे वो वादे अब आस्ता आस्ता लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। जो मंशूर में वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो तमाम वादे पूरे करके हम देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई, मुझे एक बात बताइए। जब इन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों से ये वादे किए थे, यही इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम आपको 200 यूनिट फ्री करते हैं, हम आपको चावल भी फ्री करते हैं 10 kg, हम आपको राइस भी ये गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर वो भी आपको फ्री करते हैं, हम आपको 1 लाख जॉब भी देते हैं, हम आपको जो विधवा जो हमारी माँ बहन है उनको भी स्कीम निकाली है। कौन सा अभी तक निकाला? 2.5 महीने हो गए, क्या किया अभी तक इन्होंने? मुझे बताइए ना, क्या किया इन्होंने अभी तक? कुछ नहीं किया इन्होंने। कि खाली है, ये खाली हाथ है, इसके पास कुछ नहीं है। इन्होंने बिलखुसूस कश्मीरियों को और एक बार धोखा दिया। अभी भी लोग जो हैं जिनके पास ये वही उमर अब्दुल्ला है जो उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले कहता था कि मैं देखता हूँ जब मेरी हुकूमत आएगी तो जो मीटर्स हैं तो वो हट जाएंगे, मैं देखता हूँ ये कैसे लगाएंगे। तो उसके बाद ये कहता है कि अगर मीटर्स जब तक पूरे क्लियर नहीं हो जाएंगे तो तब तक 100% पावर नहीं आएगा। ज़रा मुझे बताइए, क्या कश्मीरी लोगों ने इसी वजह से, इसी बुनियाद पे इनको वोट डाले थे? और जहाँ जहाँ जो बेचारा गरीबी बेचारा मीटर ये फीस अदा करता है, बराबर बिजली बिल भरता है, वहाँ पे भी अभी 100% पावर नहीं आता है। उनको 100% पावर तो दो, चलो 80% तो दो, 70% तो दो। रेडे वाले हैं, उनको उससे बद से बदतर किया। इससे पहले अगर वो थे कुछ तो अभी तो बद से बदतर हो गए। अभी आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बंदे आते हैं और सब्जियां उठाते हैं तो लगाते हैं दरिया में और लातू से उसको सब्जियों का मारते हैं। आपने वायरल देखा होगा कि कल परसों हुआ था एक वायरल भी वीडियो, लातू से मार रहा है कोई गरीब। इससे पहले तो मेरे ख्याल से अच्छे थे, तो अब इससे बदतर ही हो गए। ये इसके हाथ में कुछ नहीं है कि इसके हाथ में क्या लग रहा है? स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो इस तरह से होप में नहीं रखेंगे, जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है वो मिलेगी जम्मू कश्मीर को, ये रिक्वेस्ट की। क्या जो देश के वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, क्या उन्होंने स्टेटहुड के बारे में बात वहाँ पे जडमो टनल जब उसने भाषण दिया स्टेटहुड के बारे में बात की? उसने नहीं की। कहाँ किया बात? जब बात ही नहीं तो की, तो उसके मुंह से जब उनके मुंह से नहीं निकल गया कि मैं स्टेटहुड वापस कर रहा हूँ, तो ये सीधी सी बताया कि इनको स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। इसको कहते हैं कि कश्मीरी में कि ये लोरी दसार, ये वही सरकार है, ये और कुछ नहीं है। इनने ये वही जमात है, इनने 70 साल 75 साल कश्मीरियों को खून चूसा है। एक सवाल रहेगा, लेकिन फिर उमर अब्दुल्ला जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम को लेकर प्रशंसा कर रहे हैं, उससे आप लोग नाराज़ क्यों हैं? नहीं, कैसे काम कर रहे हैं ज़रा मुझे बताइए, कैसे काम कर रहे हैं? कौन सा काम किया अभी तक इसने? कौन सा काम किया? कहाँ पे काम किया? इनॉग्रेशन जाता है, वो ऑलरेडी LG के दौर में हुआ था, जो भी हुआ था वो जाते हैं, अभी तो रिबन काटते हैं। 2-2.5 महीने में इनने क्या किया? मेन मकसद, मेन मुद्दा यही है। जब आपको याद होगा कि मेन मुद्दा यही है, पहली कैबिनेट में इन्होंने बोला था कि हम 200 यूनिट पास करेंगे, और 370 35 से कहाँ है वो तो भूल गए, छोड़ो उस बात को। आप हम कश्मीरियों ने 370 और 35 को आप छोड़ दिया। इनने बेवकूफ़ और बनाया था एक दफ़ा और कश्मीरियों को, एक चालबाज, एक धोखा दड़ी से इनने वोट लिया और झूठ इल्ज़ाम और बाकियों पे फैलाया कि ये जनाब BT में अगर आपको कश्मीर बचाना है तो आप इन जमातों को, ये BJP की B टीम है, आप इनको वोट मत कीजिए। तो इनने यही झूठ फैलाया तो उनको वोट नहीं। अभी तो इनके पास सीटें आई तो अभी किनके गोद में आप चला गए? खुद किनके गोद में? ये तो खुद भाजपा के गोद में चला गए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे। ठीक है, तारीफ़ तो करनी चाहिए, ठीक है। आप अगर आपने तारीफ़ की तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं आपने तारीफ़ की? हो सके कि स्टेटहुड मत देता था वापस, तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं तारीफ़ की? इलेक्शन से पहले करना था, इसलिए इनने नहीं किया कि इसी वजह की हमें अगर तारीफ़ की तो हमें कश्मीर से भागना पड़ेगा। यहाँ से भी हमें 10 सीटें, जैसे PDP को हुआ, जैसे PDP का हाल हुआ, वैसे ही इसका हाल आने वाले वक्त में हो जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे इस सरकार में, ये मेरा दावा है और ये हो जाएगा। और यही मैं कहता हूँ कि ये लोगों को इन्होंने और धोखा दिया और चालबाजी से वोट लिए और झूठ बहम फैलाया
और बाकी जो बी टीम कहते थे, चाहे अल्ताफ़ बुखारी साहब हो चाहे कोई भी साहब हो, उनको बीजेपी की बी टीम बताते थे। फंड्स तो सेंटर से लेने हैं, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चलानी है या डिमांड्स फुलफिल करनी है, फंड्स तो सेंटर से आएंगे ना। तो उमर अब्दुल्ला अगर मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं या सेंटर से बातचीत चल रही है, तो फंड्स तो वहीं से आने, फ़ायदा तो लोगों को ही होगा। नहीं, फंड्स तो वजीर या सेंटर से तो आना ही आना है, पर तारीफ़ तो अगर ठीक है फंड्स वहाँ से आ रहे हैं, पर तारीफ़ जब हमारे वज़ीर आला ने किया जडमो टनल के पास, तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? फिर क्यों नहीं किया? मुझे इतना बताना, फंड्स तो वहाँ से आने हैं, ठीक है। क्या आपके मैं अभी भी आपको दोहराता हूँ, हमारे देश के वज़ीर आज़म ने स्टेटहुड की बात की है? क्या आपने सुना खुद अपने आंखों से या अपने कानों से सुना? आपने नहीं। देश के वज़ीर आज़म ने बोला कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारी जो टीम है, वो काम में पूरे हिंदुस्तान में जुड़ रहे हैं और काम लगातार जारी रहेगा। और बिलखुसूस कश्मीर में भी और काम होने वाला है। हमारी टीम जो है, हमारी जो मैं खुद भी हूँ और जो बाकी हमारे साथी है, वो कश्मीर के लिए रोड हो, चाहे बाकी तरक्की के बिल्डिंग्स हो, स्कूल हो या एजुकेशन हो, हम उसके लिए लड़ेंगे, हम उसके लिए काम तो करेंगे। पर कहाँ वज़ीर आज़म, कहाँ वज़ीर आला, कहाँ इन दोनों में फ़र्क तो होगी। जब इन्होंने ऑलरेडी उनके साथ पहले इलेक्शन से पहले खुंदक आपस में डाली, तो तारीफ़ तो इनको करनी पड़ेगी ना। अब तो ये वज़ीर आला बन चुका है, यूटी का वज़ीर आला बन चुका है। अब तो तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से मुझे कुछ ना मिल जाएगा, पर वो खाली हाथ है। वहाँ से कुछ नहीं मिल जाएगा, वहाँ तो ज़ीरो मिल जाएगा, वहाँ तो कुछ नहीं है, 1% इनको नहीं मिल जाएगा वहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ बिलाल खान, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वादी कश्मीर से इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और ख़ुसूसन सवालात इनसे किए हैं किस तरह से नई सरकार को, और जिस तरह जडमो टनल और लगातार चर्चों में इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार लोग सवालात जो है उन पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू को लेकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूँ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ, जम्मू।